Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम जो है जे कर्व के बारे में पढ़ेंगे. ये हमारे जो है कि डिफरेंट कर्व ऑफ इकोनॉमिक्स में एक नया और अनदर टॉपिक है उसमें. ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं. डिवैल्यूएशन जे कर्व इफेक्ट. तो डिवैल्यूएशन का जैसे कि आपने हमें पढ़ाई होगा, डिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी वैल्यू को, अपनी करेंसी को जो है रिवैल्यूएट करते हैं. उसको जो है डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं. जैसे कि हमारी करेंसी है, उसकी वैल्यू अगर है, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है $1 के बदले में, $1 के बदले में हमारी 10 रुपीज़ है. ठीक, तो जब हम उसको रिवैल्यूएट करते हैं तो हमारी करेंसी की $1 के बदले में जो है वैल्यू वो 8 रुपीज़ हो जाती है. ठीक, इस तरीके से आप समझेंगे तो यानी कि अपनी वैल्यू, अपनी करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू को कम करना. इससे क्या होगा कि पहले आप अगर 10 रुपये में 1 किलो जो है कि $1 का 10 रुपया पे करते थे. ठीक, जो विदेशी हैं वो आपके 1 किलो 10 रुपये के का जो एक्सपोर्ट करते थे उसका 10 रुपये पे करते थे और $1 पे करते थे. अब जो है वो 8 रुपये पे करेंगे क्योंकि आपने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया है. कहने का मतलब ये कि अगर आप कोई भी 1 किलो का सामान जो है एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको उसके बदले 10 रुपये मिलती थी और 10 रुपये $1 के बराबर थी. लेकिन अब आपने $1 के बराबर 8 रुपीज़ कर दिया है तो आपको 2 रुपये का लॉस हो जाएगा. यानी कि आपने करेंसी डिवैल्यूएट की है. इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो चीपर हो जाता है और इंपोर्ट जो है डियरर यानी कि कॉस्टली हो जाता है. इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा और इंपोर्ट आपका कम होगा. ठीक, इंपोर्ट आपका कम होगा तो यहाँ से आपको जो पैसा आएगा और ये जो पैसा इंपोर्ट कम होगा तो ये अपनी कंट्री में ही रहेगा. तो ट्रेड डेफिसिट हमारा जो है इम्प्रूव होगा और डेफिसिट के धीरे धीरे कम हो जाएगा. ठीक, और जो है हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो हमारा बैलेंस हो जाएगा. ठीक, तो ये हमारा जो है डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये हमारा एक कंडीशन पे डिपेंड करता है. वो है मार्शल लर्नर इलास्टिसिटी कंडीशन. ठीक, ये होता है EX + EM इज ग्रेटर देन 1. ये एक मोस्ट IMP फार्मूला है जो कि आपके पेपर में पूछता है. मोस्टली हर बार UGC नेट के पेपर में पूछा है मार्शल लर्नर कंडीशन का. EX + EM इज ग्रेटर देन 1. अगर ये कंडीशन होता है तभी हमारा जो है ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन 1. तभी हमारा जो है कि BOP के जो है बैलेंस में आने का सक्सेसफुल डिवैल्यूएशन के सक्सेसफुल होने का यही कंडीशन है. अगर ये लेस देन 1 होता है तो हमारी BOP वर्सन कंडीशन में चली जाती है. ठीक, एक हमने डिवैल्यूएशन कर लिया, एक हमने मार्शल लर्नर कर लिया. अब हम जे कर्व के बारे में आसानी से कर सकते हैं. ठीक, तो डिवैल्यूएशन का यहाँ पे यही मतलब बताया हुआ कि लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री टेंड टू राइज इट्स एक्सपोर्ट बाई मेकिंग इट्स गुड चीपर फॉर फॉरेनर. यानी कि डिवैल्यूएट जब हम कंट्री अपनी वैल्यू की करते हैं तो अपनी वैल्यू की जो करेंसी, अपनी करेंसी जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है और जो है कि फॉरेन में हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है. इससे एक्सपोर्ट जो है चीपर हो जाते हैं फॉर फॉरेनर के लिए. ठीक, और वही गुड, वही एक्सपोर्ट, क्योंकि हम अपने देश में अपनी कंट्री को, अपनी करेंसी की वैल्यू कम नहीं करते हैं लेकिन बाहर वालों के लिए करते हैं. इसलिए हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, इंपोर्ट महंगे होते हैं. ठीक, और जो है हमारी कंट्री में वैल्यूएशन वही सेम रहता है. ठीक, ऑन द अदर हैंड डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन भी उसे बोलते हैं, मेक्स द इम्पोर्ट फ्रॉम अब्रॉड एक्सपेंसिव. इम्पोर्ट महंगा हो जाता है और जो है हमारा जो है एक्सपोर्ट जो है सस्ता हो जाता है. ठीक, तो यहाँ पे बता रहा है कि एक्सपोर्ट जो है कि हमारा इंक्रीज करेगा, इंपोर्ट डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिमूव हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन रिसेंट ईयर व्हेन अ कंट्री एक्सपीरियंस अ सेवियर इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड और BOP. तो हमने जो है अपनी कंट्री का जो है डिवैल्यूएशन किया है. आप चाहे 1959 में देख लीजिए, 1959 से हमने जो है पहली बार डिवैल्यूएशन किया और उसके बाद 3 बार हमने लगातार उसमें किया. फिर हमने
1974-5 में किया, 1968 में भी किया था और हमने 1995 में भी किया था। तो इस तरह से हम डिवैल्यूएट करते रहते हैं, ठीक। तो अब हम जो है जे कर्व इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि डिवैल्यूएशन जो है, हमने आपको पहले बताया कि ये जो है कि इलास्टिसिटी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे डिपेंड करती है। तो जब हम अपनी कंट्री वैल्यू का, अपनी करेंसी का जो है डिवैल्यूएशन करते हैं, तो शॉर्ट रन में मैं आपको यहाँ से एक ये बना के बता देती हूँ। इस तरह से ये समझ लीजिए आपका जे कर्व है। और जब हमने अपना डिवैल्यूएशन करा, तो डिवैल्यूएशन में जब शुरू के स्टार्टिंग टाइम में हम जब डिवैल्यूएशन करते हैं, तो हमारी कंट्री में जो है कि एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो जाता है, ठीक। एक्सपोर्ट चीपर होता है और इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट जो है हमारा वो बंद नहीं, कम नहीं होता है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हमारी कंट्री में वैल्यूएशन जो है कि हम अपनी कंट्री के बाहर वालों के लिए अपनी करेंसी की वैल्यूएशन करते हैं। डोमेस्टिक कंट्री के लिए जो हमारी वैल्यू होती है वो सेम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेस्टिक कंट्री के लिए हमारी जो है वैल्यू सेम होती है। और सेम होने की वजह से, क्योंकि आपके जो अगर डोमेस्टिक कंट्री में अगर वही गुड इतनी मिलेगी और बाहर से भी अगर मिले तो आप वही लेंगे। और हमारी क्योंकि आप जो है उस गुड को यूज करते रहते हैं और यूज टू हो चुके हैं, इसलिए तो इंपोर्ट हमारी कम नहीं होती है। तो यहाँ से यहाँ पे जब हमारी आती है, ये वाली पोर्शन में है, तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है, लर्नर कंडीशन, वो फेल होता है। क्योंकि डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल तभी होगा जब EX + EM इज ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट, और उसके लिए एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट हमारा कम होना चाहिए। लेकिन एक्सपोर्ट तो हमारा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट हमारा कम हो जाता है। और इंपोर्ट हमारा जो है कम नहीं होता है, जिसकी वजह से EX + EM इज़ ग्रेटर देन 1 नॉट होकर के ये लेस देन 1 हो जाता है, ठीक। और ये शॉर्ट रन के लिए ही होता है। ये जो कंडीशन है EX + EM इज़ लेस देन 1, क्योंकि कंडीशन जो है हमारा ग्रेटर देन 1 के लिए होता है। ये हमारा कंडीशन होता है, ठीक, मार्शल लर्नर कंडीशन। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के कंडीशन में ये हमारा कंडीशन हो जाता है EX + EM इज़ लेस देन 1। ये हमारा कंडीशन हो जाता है, जहाँ पे BOP हमारी वर्सेन हो जाती है। और ये कंडीशन सिर्फ शॉर्ट रन में ही होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक में ही ये होता है। और हमारी BOP जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है शॉर्ट रन में। ये हमारा और भी ज़्यादा वर्सेन हो जाता है, ठीक। और जो है कि ट्रेड डेफिसिट होता है। तो ये शॉर्ट रन में हमारी जो होता है। लेकिन कुछ समय के बाद, जैसे ही हमारा समय बीतता जाता है, हमारी डिवैल्यूएशन जो है जैसे लॉन्ग रन में जाती है, वो हमारी इंक्रीजिंग हो जाती है। क्योंकि कुछ पॉइंट के बाद जब हमारा इंपोर्ट उन्हें लगता है कि प्राइसेस कम नहीं होंगे, इंपोर्ट हमारा महंगा हो गया है, तो हमारा एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, इंपोर्ट हमारा डिक्रीज होने लगता है। और यहाँ से यहाँ के कंडीशन में हम EX + EM इज़ ग्रेटर देन 1 वाले फार्मूले पे चलते हैं, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट वो कम हो जाता है और हमारी इनकम जो है राइज करने लगती है, ठीक। तो ये जो हमारा शॉर्ट रन में यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आता है। फिर यहाँ से जो राइजिंग पॉइंट बनता है, ये जे कर्व में शेप में बना होता है, इसलिए इसे जे कर्व इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक। अब मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं इसका। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ डिप्रेशन ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एम्बिगियस एंड क्वाइट अनसर्टेन बिकॉज अ गुड डील डिपेंड ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री, जो आपको मैंने बता दिया कि ये EX + EM पे ही ग्रेटर देन EM पे ही डिपेंड करता है। तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ अ कंट्री इज लेस देन यूनिटी, हमारी यानी कि हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट है, ठीक, इसका मतलब लेस देन यूनिटी का मतलब ये हो गया कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो चीपर है, ठीक। चीपर है यानी कि हमारा जो है कि पहले जो है कि हम एक डॉलर में जो है कि हम 1 kg देते थे, अब हम $1 में जो है
1.2 kg देंगे। तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट देना पड़ रहा है, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है, और हमारी जो वैल्यू आ रही है, उसकी इनकम आ रही है, वो उतनी ही उससे कम आ रही है। ठीक, तो ये हमारा एक्सपोर्ट का हो गया। और इंपोर्ट जो है शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होती है, जिसकी वजह से हमारा डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल नहीं होता है। ये वही बता रहा है जो मैंने जे कर्व में आपको जो है ये यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन में बताया। उसके बाद जो है हमारी बीओपी वर्सन होती है, लेकिन उसके कुछ समय क्वार्टर के बाद जो है हमारी वैल्यूएशन जो है जो हमारी जो है जे कर्व इस शेप में जाती है और हमारी ट्रेड इम्प्रूव हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो है कि यहाँ पे देखेंगे, दिस मीन दैट इज़ द फर्स्ट फ्यू क्वार्टर फॉलोइंग डिवैल्यूएशन द बैलेंस ऑफ ट्रेड बिकम्स वर्सन, यानी कि जो शॉर्ट रन में होता है वहाँ पे वर्सन होता है और लॉन्ग रन में ये इम्प्रूव कर जाता है। ये हमारा जे कर्व इफेक्ट। और यहाँ पे हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये है हमारा डायग्राम और ये हमारा जे कर्व। दिस जे कर्व इफेक्ट इज एक्सप्लेनेशन। दिस जे कर्व इफेक्ट इज शोन इन फिगर वेयर अलोंग द एक्स एक्सिस वी मेजर टाइम एंड क्वार्टर्स आफ्टर डिवैल्यूएशन। ठीक, और वाई एक्सिस मेजर द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है और ये हमारा टाइम है। ठीक, तो जैसे जैसे हमारा स्टार्टिंग में हम डिवैल्यूएशन किए रहते हैं तो हमारा टाइम से जो है कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और साथ में इंपोर्ट भी ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री जो है वर्सन होती है और ये से ये सिचुएशन होती है। लेकिन जैसे ही टाइम लैप होता है और टाइम जैसे कि आगे जाता है और जो कुछ टाइम के बाद ये हमारी यहाँ पे राइजन होने लगती है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारे जे कर्व को इफेक्ट को बताता है जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का है। तो इसके आगे वाले में जो है कि हम लोग जो है तो ये हमारा जे कर्व इफेक्ट हो गया। ठीक, अब इसके आगे वाले में हम जो है पॉपुलेशन जे कर्व के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी पॉपुलेशन जो है इसी तरह से इंक्रीजिंग पोर्शन में हम दिखाएंगे। तो जो है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।